Itu banyak panas gini, tahu kasar roda ke semua. Hah? Nah, baik kalau baik kalau. Nah, jangan. Itu bisa. अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप ANN न्यूज़ देख रहे हैं। मैं हूं रफ़ीक भट्ट। नाजरीन, इस वक्त हम स्मॉल रोमिनेंट हॉस्पिटल श्रीनगर में मौजूद हैं और मैं आपको बता दूं कि आज शीप हस्बेंड्री डिपार्टमेंट कश्मीर की जानिब से यहां पे एक डीवॉर्मिंग कैंप का इनेकाद किया गया, जिसमें जितने भी भेड़ पालने वाले मालिकान थे उनके बीच यहां पे आज दवाइयाँ तकसीम की गई। और हमारे साथ यहाँ पे एक डॉक्टर साहिबा मौजूद हैं, इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आज इस कैंप का क्या मकसद था और इस हॉस्पिटल में क्या कुछ फैसिलिटीज़ ये अवेल कराते हैं इन फार्मर्स को। मैम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती वक्त देने के लिए। मुख्तसरन आपसे जानने की कोशिश करेंगे आज यहाँ पे जो ये डीवर्मिंग कैंप था, इसका क्या मकसद था? अस्सलाम वालेकुम, आपका शुक्रिया यहाँ आने के लिए। हमारा यहाँ पर नेशनल एनिमल डिज़ीज़ कंट्रोल प्रोग्राम के अंडर एक मास डीवर्मिंग कैंप हुआ, जिसमें कि हमने फ्री डोजिंग मटेरियल सब बेनिफिशरीज़ में बाँटे। ब्रीडर्स हज़रात जितने भी यहाँ पर आए थे, उनमें फ्री डीवर्मिंग बाँटी गई, क्योंकि डीवर्मिंग एक बहुत ही अहम चीज़ है। एक चाहे भेड़ हो, कोई भी जानवर हो, उनके लिए डीवर्मिंग बहुत ही अहम है। डायरेक्टर साहब की सुपरविज़न में ये कैंप हुआ, जिसमें कि तमाम ब्रीडर्स यहाँ पर मौजूद थे और उनमें फ्री डोजिंग मटेरियल डिस्ट्रीब्यूट किया गया। इसके अलावा हमारा यहाँ शीप स्मॉल रूमिनेंट हॉस्पिटल में जो हमारा यहाँ पर ट्रीटमेंट है, वो डेली रूटीन की तरीके से जारी है। क्या कुछ फैसिलिटीज़ आप ये जो ब्रीडर्स हज़रात हैं उनको यहाँ पे फ़राहम कराते हैं? हमने यहाँ पे देखा USG मशीन्स आपके पास अवेलेबल है, यहाँ पे एक्स-रे मशीन्स हमने देखी, तो इसके बारे में थोड़ा बताइए। जी, एक्चुअली पहले तो ये होता था कि हम देख नहीं पाते थे कि प्रेग्नेंट है जानवर या नहीं है। फिर उसमें जो फ़ीटस है वो हेल्दी है, अलाइव है या नहीं है। लेकिन अब जो हमारे पास ये USG फैसिलिटी आई है, इसमें हम देख सकते हैं कि इवन फ़ीटस किस ट्रिमेस्टर में है, हेल्दी है, क्या उसकी हार्ट बीट सही से है या नहीं है। अभी तक जो ये फैसिलिटीज़ यहाँ पे नहीं थी। इसके अलावा हमारे पास ब्लड एनालाइज़र भी है यहाँ पर, फ़ीकल एग्ज़ामिनेशन भी होता है। मैं आपको ये भी बता दूँ कि फ़ीकल एग्ज़ामिनेशन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है डीवर्मिंग के लिहाज़ से। क्योंकि अगर ब्रीडर यहाँ पर आए और अपना जो जानवर का फ़ीकल है उसका एग्ज़ामिनेशन करवाए, तो उससे ये पता चलता है कि हमें इसको कौन-सी प्रॉपर डोज़िंग देनी है। तो उस हिसाब से डोज़िंग अच्छे से भी हो जाती है और जानवर जो है वो हेल्दी रहता है, क्योंकि डोज़िंग जिस जानवर की नहीं होती है इवेंचुअली वो कमज़ोर होके बहुत ही एलिमेंट से गुज़रता है और इवेंचुअली उसकी डेथ हो जाती है। इसलिए डोज़िंग बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मैम, आपसे ये भी जानने की कोशिश करेंगे, पहले ज़माने में जब हम ये देखते थे कि जब इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी, जब ऐसी मशीनरी नहीं थी या आज आपके पास USG मशीन्स है, तो आज आप जब कोई भेड़ बकरी प्रेग्नेंट होती है तो आपको 5 महीने में 4 महीने में जब आप अल्ट्रासाउंड करते हैं तो आपको किसी नई बीमारी का जब पता चलता है तो क्या वो दवाई के ज़रिए वो ठीक हो जाती है? देखिए, USG से हमें फ़िलहाल तो हम ये देख लेते हैं कि किस बेबी हेल्दी है या नहीं है, वो किस ट्राइमेस्टर में है, किस महीने में है, उतना हम बता सकते हैं। हाँ, अब कोई-कोई बीमारी है, मान लीजिए हम ये देख सकते हैं कि बच्चा उसकी हार्ट बीट कितनी है। कहीं उसकी हार्ट बीट कम तो नहीं है, तो मतलब उसके लिए ड्रिप चढ़ाते हैं, उसको कैल्शियम की ज़रूरत तो नहीं है। या कुछ जानवर ऐसे आते हैं कि उनको प्रेग्नेंसी टॉक्सीमिया हुआ होता है, जिसमें उसको एक्सट्रीम कैल्शियम की भी कमी हुई होती है, जिसके लिए ज़रूरी होता है ड्रिप चढ़ाना। सब हमें उससे पता चलता है। जब हम USG करते हैं तो हमें लगता है कि फ़ीटस की जो फेंट हार्ट बीट है, उससे हमें पता चलता है कि जो मदर भी है वो भी कमज़ोर होती जा रही है। उसके हिसाब से हम उसको फिर दवाइयाँ देते हैं। अक्सर डॉक्टर साहिबा लोगों की शिकायतें होती हैं कि बाज़ार में जो दवाइयाँ हैं, जो डोज़िंग वग़ैरह है, वो जब घर लेते हैं तो जब वो खुद ही वो डोज़िंग वग़ैरह करते हैं तो या तो आँखों की रोशनी चली जाती है भेड़-बकरियों की या कुछ और साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। तो क्या कुछ तदाबीर करनी चाहिए लोगों को कि वो चीज़ें ना हो? देखिए, डोज़िंग के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि ऐसे ही डोज़िंग ना लें।
मैं ये एडवाइस दूँगी कि आप ऐसे ही डोज़िंग ना लें। सबसे पहले इम्पॉर्टेंट है आप देखें कि अगर बेहतर ये होगा कि बेहतर और अफ़ज़ल ये है कि अगर आप जो भी डीवर्मिंग मटीरियल है वो उसके बाद ही लें जब आपका जानवर का फ़ीकल एग्ज़ामिनेशन हुआ हो। अब अगर नहीं करा रहे हैं तो कम से कम आपको जो भी डोज़िंग आप ले रहे हैं वो आप डॉक्टर साहिबान की मतलब उनकी कंसल्टेशन से लें। उसके बाद ये है कि या तो अब अगर किसी ब्रीडर ने डोज़िंग ले ली है, या तो वो अंडर डोज़ कर देता है उसको या तो ओवर डोज़ करता है। अगर अंडर डोज़ कर दिया तो उसका कोई फ़ायदा नहीं आएगा और रेज़िस्टेंस आ जाएगी जानवर में। अगर आप ओवर डोज़ कर दिया तो उसमें बहुत सारी, जैसे आप अभी बोल रहे थे कि आँखों की रोशनी चली जाती है या इवन डेथ भी हो सकती है। उसके लिए इम्पॉर्टेंट ये है कि डोज़िंग, हर एक डोज़िंग मटीरियल का एक अलग-अलग डोज़ रेट होता है और वो उसी हिसाब से देनी है और ये अलग वेट के हिसाब से देनी होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल किसी की होती है 1 ml पर 10 केजी, किसी की होती है 5 ml पर 10 केजी। आप सबको एक ही डोज़ रेट के हिसाब से नहीं दे सकते हैं। तो आपका बहुत-बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक़्त दिया। तो डॉक्टर फसिया थी ये स्मॉल रोमिनेंट हॉस्पिटल लाल मंडी में ये अपने फ़राइज़ अंजाम देती हैं। इनका यही कहना है कि लोगों को चाहिए कि वो सेल्फ़ मेडिकेशन ना करें जो जानवरों पे वो आज़माते हैं। बाज़ार से दवाइयाँ लेके खुद ही वो दवाइयाँ जानवरों को ना दें। आप देखते रहिए एएनएन न्यूज़। कैसे